मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट जो हमारे पास अवेलेबल है, इसमें फ्यूचर वैल्यू फंक्शन अवेलेबल है जो कि फाइनेंशियल फंक्शंस के अंतर्गत ही आता है। फ्यूचर फंक्शन जो आपका फ्यूचर वैल्यू फंक्शन है वो आपको ये जानकारी देता है कुछ महीने रेगुलर जमा करवा रहे हैं किसी खास इंटरेस्ट रेट पे, तो आपको अंत में कितनी वैल्यू, कितने पैसे मिलेंगे इकट्ठे। तो ये जानकारी आप फ्यूचर वैल्यू से ले सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि मैं किसी अमाउंट को अगर किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंतर्गत रेगुलर जमा करवा रहा हूँ तो मुझे कुछ समय पश्चात या नंबर ऑफ मंथ्स के पश्चात कितने पैसे मिलेंगे, ये जानकारी मैं फ्यूचर वैल्यू से ले सकता हूँ। इसमें मुख्यतः 5 आर्गुमेंट है, जिसमें 3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट जो कि पहले नंबर पे आ रहा है, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो हैं आपके, नंबर ऑफ पेमेंट्स जो आपकी टोटल बैठती हैं, और टीएमटी यानी कि जो पेमेंट आपने की है। अगर मैं इस फार्मूला को यहाँ देखें लगा हुआ, यहाँ पे एग्जांपल पिक करें तो यहाँ पे मैंने D/12, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स मंथली है इसलिए मैंने जो इंटरेस्ट रेट है उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरे नंबर का जो आर्गुमेंट है वो जानकारी दे रहा है कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं, यहाँ पे 60 इंस्टॉलमेंट्स हैं। D3 ये जानकारी दे रहा है मेरे पास कि अमाउंट कितनी डिपॉजिट की जा रही है हर महीने, तो वो 3000 रुपये है। बाकी दोनों आर्गुमेंट्स आपके ऑप्शनल हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके पास फ्यूचर वैल्यू अवेलेबल हो जाती है। क्योंकि ये रेड्स जो आपके पास जो रेड कलर में ये आपके पास आउटपुट अवेलेबल है, इसका अर्थ ये वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू से है। आप इसको चाहें तो माइनस साइन हटा भी सकते हैं नेगेटिव में कन्वर्ट करके फिर से इसको। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल हमारे पास यहाँ उपलब्ध है। 5% पे 48 महीने के लिए 550 रुपये में जमा करवा रहा हूँ, तो मेरे पास अंत में कितने पैसे बचेंगे, तो मेरे पास 29,279 रुपये 68 पैसे मुझे प्राप्त होंगे। इस प्रकार से मैं फ्यूचर वैल्यू का प्रयोग कर सकता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू जानने के लिए। यदि आपके पास कोई लोन लिया हुआ है आपने तो, और आप ये देखना चाहते हैं किसी खास इंटरेस्ट रेट पे आप कुछ अमाउंट जमा करवाएं और जो टोटल लोन है वो आपको पता है कितना है, तो आप ये देखना चाहते हैं कि आपका लोन कितने समय में खत्म हो जाएगा, कितने महीनों में खत्म हो जाएगा, कितने इंस्टॉलमेंट्स में खत्म हो जाएगा। ये जानकारी आपको एन पर फंक्शन आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके लिए देखिए मेरे पास उदाहरण उपलब्ध है। इंटरेस्ट रेट 5% है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 1000 रुपये में जमा करवाना चाहता हूँ महीने की, और लोन अमाउंट मेरे पास 18,000 रुपये का है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने महीने लगेंगे मेरा लोन कंप्लीट होने में। तो मैं यहाँ फार्मूला जहाँ मैंने रिजल्ट प्राप्त किया हुआ है उस फार्मूला को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया है जिसके आधार पे मेरे पास लोन उपलब्ध है। दूसरे नंबर पे यहाँ मैंने टीएमटी वैल्यू जो मेरे पास इंस्टॉलमेंट है उसकी जानकारी ली है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा ये आर्गुमेंट नेगेटिव है, अगर आप पॉजिटिव रखते हैं तो आउटपुट सही प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे नेगेटिव रखें। थर्ड जो आर्गुमेंट है हमारे पास वो है प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि अभी वैल्यू क्या है अमाउंट की। लोन अमाउंट हमारे पास 18,000 रुपये की फुल अमाउंट के साथ है। 2 आर्गुमेंट जो अगले हैं वो ऑप्शनल हैं, तो उसके बिना भी आपका कार्य हो जाएगा। जैसे ही मैं इसे एंटर करता हूँ मेरे पास फ्रैक्शनल फिगर आ गई है जिसमें 18.74972 इस वैल्यू मिल गई है। इसका अर्थ यह है कि लगभग 18.74 महीने लगेंगे मुझे मेरा लोन कंप्लीट करने में। अब ये थोड़ा सा वैल्यू अलग प्रकार की आ रही है। अगर मैं इसका डेसिमल पॉइंट, होम टैब पे जाएं, डेसिमल पॉइंट इसके डिक्रीज कर दें, यहाँ मैं क्लिक करके इसको डिक्रीज कर सकता हूँ और इसे राउंड फिगर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसका अर्थ हुआ कि मैं 19 महीने मुझे लगेंगे मेरा लोन मुझे वापस करने में। इस प्रकार से एन पर फंक्शन से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फाइनेंशियल फंक्शंस में अगला जो फंक्शन हमारे पास उपलब्ध है वो है डीवी के नाम से। ये बिल्कुल एक तरह से डेप्रिसिएशन निकालता है किसी भी आइटम के ऊपर, किसी भी एसेट के ऊपर। मान लीजिए मेरे पास किसी एसेट की जो इनिशियल कॉस्ट है 50,000 रुपये है, और मुझे लगता है कि जब वो फाइनल उसका जो डेप्रिसिएशन लगा के 5 या 6 साल बाद उसकी वैल्यू जो बचेगी वो 15,000 रुपये के लगभग बचेगी। और मुझे ये भी जानकारी है कि ये जो मेरे पास आइटम है या जो एसेट है
उसकी जो वैल्यू है या जो लाइफ है वो 6 साल तक बनी रहेगी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर साल मेरा कितना डेप्रिसिएशन इस प्रकार की एसेट पे लगेगा। यहाँ हम दोबारा से आर्गुमेंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास इनिशियल कॉस्ट अवेलेबल है 50,000 पे, जो आज की कॉस्ट है उसकी मेरे हिसाब से 6 साल बाद उस आइटम या उस एसेट की कॉस्ट 15,000 पे रह जाएगी और उसकी जो लाइफ टोटल है वो 6 साल के लगभग है। मैं डेप्रिसिएशन जानना चाहता हूँ कि कितना डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल इस प्रोडक्ट पे। इसके लिए आप डीबी फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। डीबी फंक्शन के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहला आर्गुमेंट जो है वो ये जानकारी देता है कि आपकी इनिशियल कॉस्ट क्या है आइटम की। जैसे कि जो 50,000 रुपये हमारे पास उपलब्ध है, लास्ट वैल्यू ऑफ आइटम जो आपकी फाइनल वैल्यू बनती है वो कितनी रह जाएगी, वो मेरे पास यहाँ पे दूसरे आर्गुमेंट के रूप में उपलब्ध है। लाइफ टाइम इन ईयर्स, मेरे पास कितना उसका जीवन जो है या उसका लाइफ जो है वो कितने साल की है अनुमानित, वो लाइफ टाइम इन ईयर्स में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन, आप कौन से साल का डेप्रिसिएशन चाहते हैं, पहले साल का, दूसरे साल का, टोटल 6 साल की लाइफ है, कौन से साल का डेप्रिसिएशन चाहते हैं, और नंबर ऑफ मंथ्स फॉर डेप्रिसिएशन। और एक साल के अंदर जैसे 12 महीने होते हैं, तो हो सकता है आपने कोई आइटम 5वें या 6वें महीने में खरीदी हो, तो इस तरह से उसकी जो बाकी 5 या 6 महीने का डेप्रिसिएशन कॉस्ट आप जानना चाहते हो, तो उस प्रकार से आप नंबर ऑफ मंथ्स भी यहाँ दे सकते हैं बाकी 5 या 6 महीनों के डेप्रिसिएशन की जानकारी के लिए। यदि आप कोई भी मंथ्स की जानकारी नहीं देंगे तो 12 मंथ्स का वो बाय डिफॉल्ट यानी कि पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन आपको देगा। यहाँ पे डीबी फंक्शन जो हमारे पास उपलब्ध है, यहाँ पहले साल का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह से मैंने 6 साल का यहाँ डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाला है इसका। यहाँ मैं डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास फंक्शन अवेलेबल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कॉस्ट D1 जो कि इनिशियल कॉस्ट 50,000 रुपये है, D2 फाइनल एस्टिमेटेड वैल्यू, अंत में मेरे पास जो वैल्यू बनी रहेगी 15,000 रुपये के लगभग, D3 जो लाइफ स्पेन है उसका वो 6 साल का है लगभग, क्योंकि मैंने पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालना है इसलिए मैंने 1 लिख दिया है यहाँ पे, और 12 जैसे मैंने बताया था आपको 12 महीने का टोटल मुझे डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालना है। जैसे ही मैं यहाँ एंटर करता हूँ मेरे पास 9100 रुपये के लगभग उसका डेप्रिसिएशन पहले साल का उपलब्ध हो जाता है। इसी फार्मूला के आधार पे अगर मैं यहाँ सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना चाहता हूँ तो बाकी सब आर्गुमेंट्स बिल्कुल सेम है, केवल यहाँ पे जो पीरियड था वो अब दूसरे साल का है। तो इस प्रकार से दूसरे साल का जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो 7,443 रुपये। इसी तरह से तीसरे में केवल यहाँ 3 नंबर यानी कि तीसरे साल का डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, और इस प्रकार से सब 6 सालों का कॉस्ट मैंने यहाँ निकाल लिया है। अब यदि आप ध्यान दें तो हर साल डेप्रिसिएशन कॉस्ट कम हो रहा है, क्योंकि उस जो आपकी आइटम या एसेट है उसकी वैल्यू भी हर साल कम होती जा रही है। इस प्रकार से आप डेप्रिसिएशन कॉस्ट का निर्धारण कर सकते हैं डीबी फंक्शन के द्वारा। इसमें एक मुख्य बात और है, यदि आप इन सब पूरे डेप्रिसिएशन कॉस्ट जितनी भी अब तक 6 साल की निकली हैं, अगर मैं इनको सिलेक्ट कर लूँ तो यहाँ नीचे थोड़ा ध्यान दे दो, इसका सम जो टोटल है 35,020 रुपये 76 पैसे के लगभग बैठता है। और आप ध्यान दें यहाँ 50,000 रुपये उसकी इनिशियल कॉस्ट है और फाइनल एस्टिमेटेड वैल्यू 15,000 रुपये है, यानी कि बीच का जो वैल्यू है वो लगभग उसके डेप्रिसिएशन कॉस्ट में कट जाता है हर साल। इस प्रकार से आप अपने डेप्रिसिएशन कॉस्ट का निर्धारण कर सकते हैं। फार्मूलाज में नेक्स्ट जो फार्मूलाज अवेलेबल है हमारे पास वो है लॉजिकल फार्मूलाज। लॉजिकल फार्मूलाज में मुख्यतः हमारे पास 3 फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ, एंड और। इसको हम बारी बारी से एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं इफ फंक्शन की। यदि इफ फंक्शन की जानकारी लें, इसमें हमारे पास मुख्यतः 3 आर्गुमेंट अवेलेबल हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट है कंडीशन का, जिसके आधार पे आप निर्णय लेना चाहते हैं। दूसरा आर्गुमेंट है रिजल्ट का, अगर आपका जो कंडीशन है वो ठीक निकलता है, अगर वो सही निकलता है तो रिजल्ट ये वाला निकाला जाएगा, यानी कि ये वाला आउटपुट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। और मान लीजिए आपकी कंडीशन गलत निकलती है तो ये सेकंड पार्ट उसका निकाला जाएगा या आपको एज अ आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा इफ के द्वारा। तो मुख्यतः इफ का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जहां आपको हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स में आउटपुट चाहिए होता है। उसके आधार पे आगे आप निर्णय लेके आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं।
जैसे हमारे पास एक टेबल अवेलेबल है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम, मार्क्स दिए गए हैं। इस तरह से हमारे पास लिस्ट है कुछ स्टूडेंट्स की, अजय, विजय, और इस प्रकार उनके मार्क्स दिए गए हैं। इनका रिजल्ट तैयार करना है मुझे, और रिजल्ट तैयार करने के लिए देखिए यहाँ डबल क्लिक करें आप। इस फार्मूला के अनुसार सबसे पहले मैंने कंडीशन अप्लाई की है। मेरी जो कंडीशन है वो ये जानकारी देती है कि अगर C3 सेल में 35 से नंबर बड़ा हो तो जो स्टूडेंट है वो पास होगा, यानी कि पहले वाला कंडीशन जो ट्रू होगा, नहीं तो वो फेल होगा। यानी कि अगर नंबर 35 से कम है तो स्टूडेंट फेल होगा, और नंबर 35 से ऊपर है तो वो पास होगा। इस प्रकार मैंने अपनी जानकारी दी है C3 सेल में। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास आउटपुट पास में अवेलेबल हो जाता है। कारण ये क्योंकि ये जो 55 नंबर है 35 से बड़ा है, इसलिए आउटपुट पास में है। अगर यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो जितने भी मेरे पास स्टूडेंट हैं सबका रिजल्ट अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे रवि और सुमित उन दोनों का रिजल्ट फेल में है, क्योंकि इनका जो सेल नंबर है यानी कि C5 में जो नंबर है वो आपका कम है 35 से, इसलिए इन बच्चों का जो रिजल्ट है वो फेल बताया गया है। इस प्रकार से आप इफ कंडीशन का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार के कंडीशंस के आधार पर निर्णय लेने के लिए।